नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। कनाडा के ब्रिम्पटन में एक हिंदू मंदिर पर हुए हिंसक हमले के तुरंत बाद ओटावा में भारतीय उच्चायोग का बयान सामने आया है। मंदिर के पास एक वाणिज्य दूतावास शिविर आयोजित किया जा रहा था, इसी दौरान यह सब हुआ। उच्चायोग ने कहा कि यह बेहद परेशान करने वाला है और नियमित वाणिज्य दूतावास कार्य के दौरान इस तरह के व्यवधान की अनुमति दी जा रही है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गढ़वा पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि भाजपा ने झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड राज्य का निर्माण किया था। कुछ लोग कहते थे कि झारखंड हमारी छाती पर बनेगा। पीएम ने कहा कि यहाँ पर आप डबल इंजन की सरकार बनाइए तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। चुनाव आयोग ने विभिन्न त्योहारों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव की तारीख को बदलकर अब 20 नवंबर कर दिया है। जहां कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया। वहीं इन राज्यों के चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। कर्नाटक में किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताए जाने के मामले पर राज्य में सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। जहां भाजपा ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं मामले को तुल पकड़ता देख सीएम सिद्धारमैया ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि कई जिले में किसान की जमीन के दस्तावेज के लिए किसी भी बदलाव को तुरंत वापस लिया जाए। मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना लुक का अमेरिका में हुआ निधन। आखिरी बार कहा था मैं असमंजस में हूँ। बता दें कि हेलेना लुक और मिथुन की शादी मात्र 4 महीने ही चल पाई थी। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया था। वह इस वक्त अमेरिका में रह रही थी। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार में सहयोगी जदयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी को चेताया है। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ विधेयक पास हो गया तो धर्मनिरपेक्ष बताए जाने वाले एनडीए के सहयोगी दल इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। जमीयत की कोशिश है कि तेदेपा और जदयू को किसी तरह इस मुद्दे पर साथ लाया जाए, जिससे सरकार संसद में विधेयक पारित नहीं करा पाए। ईडी ने डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें जांच एजेंसी ने 8 लोगों को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान भारत में साइबर घोटाले का एक बहुत बड़ा नेटवर्क पाया गया। इसके अलावा और भी कई अहम खुलासे एजेंसी ने साइबर फ्रॉड को लेकर किए हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान मिथ्या प्रचार और वादे की भरमार लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां चुनाव के मद्देनजर फिर से रेवड़ी और लुभावने वादे घोषणाओं में व्यस्त है, जबकि लोग जीवन के जंजालों से मुक्ति के लिए रेवड़ी नहीं बल्कि रोजगार की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ थाना में डायल 112 पर तैनात 4 सिपाहियों को पार्टी मनाने जाना महंगा पड़ गया। जहां चारों ने पार्टी में जाने के लिए ऐसा खेल रचा जिसे जानकर सीनियर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए, जिसके बाद एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने चारों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दरअसल जांच में सामने आया था कि चारों ने फर्जी आईडी का सिम कार्ड लिया हुआ था। इसी सिम के जरिए पुलिसकर्मी कंट्रोल रूम को फर्जी सूचना देते थे, फिर मोबाइल बंद कर लेते थे। इस दौरान पीआरवी का इस्तेमाल ये लोग अपने निजी काम के लिए किया करते थे। छठ पूजा को लेकर बिहार के बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, जहां सूप और दौरा खरीदने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन इस बार सूप और दौरा की कीमत आसमान छू रही है। पिछले साल के मुकाबले ये सभी दुगने कीमत पर मिल रहे हैं। कीमत बढ़ने को लेकर विक्रेताओं का कहना है कि इस बार बांस की कीमत बढ़ गई थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को एक और झटका लगा है, जहाँ लक्ष्मीनगर सीट से दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता बीबी त्यागी ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उनको पार्टी में शामिल कराते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह केंद्र सरकार से उसकी लंबित दया याचिका की स्थिति के बारे में सुनवाई किए बिना राजोआना की तत्काल रिहाई की याचिका पर विचार नहीं कर सकती।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जनवरी 2025 तक कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिख प्रतिनिधियों से मुलाकात कर यह भरोसा दिलाया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से आज एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। इस हादसे में 37 यात्रियों की जान जा चुकी है, जबकि 16 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया है। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने आज जमशेदपुर और चाईबासा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन के विकास कार्यों की सराहना करते हुए मैया समान योजना की सफलता का जिक्र किया और कहा कि झारखंड की जनता समाज को तोड़ने वालों की सरकार नहीं चाहती है। आज है छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस, जहां नया रायपुर में राज्योत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में राज्य स्तरीय हाथी टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। हाथी मानव सह अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए हाथी मित्र बनाए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही अधिक है, वहां किसानों की फसल को बचाने के लिए सोलर फोर्सिंग की व्यवस्था होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा के साथ कल्याण के लिए वित्तीय सहायता देना है। पात्र महिलाओं को योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। योजना का लाभ उठाने के लिए स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन किया जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, जहां विधानसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में भारी मतदान होना उत्साहजनक है, जो कभी अलगाववाद से प्रभावित रहते थे। बंगाल के बालागढ़ से तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने दिया बेतुका बयान। कहा, बंगाल में बढ़ते हुए दुष्कर्म के लिए बाहरी लोग हैं जिम्मेदार। व्यापारी ने कहा कि बंगाल में पहले ऐसा नहीं होता था। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला पद से हटाई गई, जहां महाविकास अघाड़ी की शिकायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह एक्शन लिया है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश कार्यालय में ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की। ईसुदान गढ़वी ने कहा कि अगर एक राजनीतिक दल का प्रदेश कार्यालय सुरक्षित नहीं है, तो फिर गुजरात के लोगों का क्या होगा। राजस्थान में जल्द ही बीजेपी की भजनलाल सरकार धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून लाएगी। इसके लिए तैयारियां की जा चुकी है। हालांकि राजस्थान में पूर्व में भी धर्मांतरण के खिलाफ बिल लाया जा चुका है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। फ्लैक्सीड या अलसी के बीज सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसमें कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कई तरह की बीमारियों से बचाव में हमारी मदद करते हैं। इसलिए आप भी 1 चम्मच अलसी का रोजाना सेवन जरूर करें। आईटीबीपी में एसआई एवं कांस्टेबल के पदों पर भर्ती हो रही है। उम्मीदवार 26 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है। इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि देश और दुनिया की हर इंपॉर्टेंट खबर से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।